जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के ठीक अगले दिन देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से अब तक के 4 महीने के रुके हुए सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चातुर्मास की शुरुआत देवसैनी एकादशी से होती है और इसका समापन देवउठनी एकादशी पर होता है। देवउठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी और देवउठान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान श्री हरि अपने 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देवउठान एकादशी पर शाम के समय भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करके घंटे, शंख, घड़ियाल आदि चीजें बजाकर भगवान विष्णु को जगाने के साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जितने फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2024 में पवित्र देवउठान एकादशी कब की है, कब से कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी, व्रत पारण करने का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और साथ ही तुलसी विवाह का समय भी कब से कब तक रहेगा। देवउठान एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत भी आरंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंचभीकु के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते हैं। जो भक्त कार्तिक मास में पूरे कार्तिक मास के नियमों का पालन ना कर पाए हों तो वो ये अंतिम 5 दिनों में व्रत रख के और कार्तिक स्नान करके पूरा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथियों की घटबढ़ होने के कारण कुछ कैलेंडरों में भीष्म पंचक व्रत 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडरों में 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज़्यादा उचित रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार शाम 6:47 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:05 पे। इस बार एकादशी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और इस बार देवउठान एकादशी केवल एक ही दिन यानी कि मंगलवार 12 नवंबर को ही रखी जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:06 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय भगवान के भजन कीर्तन करने और श्री हरि की कथाओं लीलाओं का श्रवण करने से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। भूल कर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:06 से लेकर 5:54 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:32 तक। एकादशी की पूजा करने का सुबह का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से 6:48 तक। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी कि एकादशी व्रत पारणा के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:07 से लेकर 5:55 तक। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर पूरा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा।
जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में अपने व्रत का पारणा कर लेना है, यानी कि अपना व्रत खोल लेना है। तो अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार को किया जाएगा और विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:29 से लेकर 7:53 तक। देव उठान एकादशी के अनुसार एक बार एक राजा था जिसके राज्य में एकादशी के व्रत का पालन सबको करना। एक बार एक अनजान व्यक्ति राजा के राज्य में आता है और उस दिन एकादशी होती है, लेकिन वह व्यक्ति बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो उसने एक समय भोजन करने के लिए राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा के द्वारा कठिनता से व्रत का पालन करवाए जाने के कारण जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा रखता था, आस्था रखता था, वह एक दिन विवश हो गया। उसने भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली। उस व्यक्ति की भक्ति से भगवान श्री हरि ने उसको दर्शन दिए और उसके द्वारा लगाया हुआ भोग स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार एकादशी की कथा का पूरा सार ये है कि भक्ति में कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान हर अभाव को स्वीकार कर लेते हैं। जैसी उस व्यक्ति की भक्ति थी कि वह भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए वह कुछ खा भी नहीं सकता था, तो उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। इसी प्रकार सभी भक्तों को अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए ही व्रत रखना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने वाले या फिर नहीं भी रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। फिर एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी को विधि विधान से व्रत का पारणा करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।